जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के 10 चैलेंजिंग प्रश्न की। विज्ञान के 10 चैलेंजिंग प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि आपके 10 में से कितने स्कोर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न हमारा, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए मूत्राशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी अंडकोश की थैली। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अंडकोश की थैली। अच्छा, तो मूत्राशय क्या होती है? तो मूत्राशय एक पतली दीवार वाला नाशपाती के आकार का एक सफेद पारदर्शी थैली होती है जो कि श्रेणी गुहा में स्थित होती है। और अंडाशय क्या होता है? अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन्स इसमें हार्मोन्स होते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मासिक धर्म का नियमन करना। ये महिलाओं में होता है। और तीसरा है और क्या होता है? वृषण। वृषण यहाँ पे वर्ड आया। वृषण क्या होता है? वृषण में एंड्रोजन्स हार्मोन होता है और इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु निर्माण व प्रजनन परिपक्वता। ये किस में होता है? ये होता है ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में तो होता है ये, जस्ट ये मेल में होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ऑप्शन ए प्लाइनेरियन, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी एस्केरिस, ऑप्शन डी जोंक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेल। स्नेल एक ऐसा जानवर है जो कि आप अपना लिंग क्या कर सकता है? बदल सकता है। और एक याद रखना है, घोंघा। घोंघा और स्नेल एक द्विलिंगी जीव होते हैं। इनमें नर तथा मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। घोंघा मोलस्का संघ के गैस्ट्रोपोडा वर्ग का सदस्य होता है और घोंघा में घोंघा क्या है? एक ठंडा खून वाला अकशेरुकी जीव है। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर रखना है। पौधों में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, कौन सा है? IBA या सिट्रिक एक्सिन या NAA या IAA। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IAA। IAA इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडोल एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C10H9NO2, C10H9NO2। तो ये आपको याद रखना है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ऑक्सिन एक पौधा वृद्धि हार्मोन है जिसे रासायनिक रूप में या जैविक रूप में उत्पादित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? ऑप्शन ए गर्भनाल, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल। गर्भनाल महिला शरीर में एकमात्र अंग है जो गर्भावस्था के बाद अलग हो जाता है। गर्भनाल या प्लेसेंटा माँ के घायल होने पर भी स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण में भोजन भेजने में क्या करता है? ये मदद करता रहता है। मतलब इसका कार्य बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी काइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी सी मोलस्का, ऑप्शन डी निमेटोडा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा या शूलचर्मी समुद्री जीवों का एक समूह होता है। इस संघ के जंतु कांटिक युक्त त्वचा वाले होते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गए, समुद्री खीरा हो गए। ये सभी के सभी इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी मांसपेशियां, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी रेशे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी।
तो हड्डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। जर्म कोशिका, आनुवंशिकी, युग्मक, जीन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन। जीन क्या है? आनुवंशिकी के वाहक हैं। जीन आनुवंशिकता की एक बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विल्हेम जोहानसन ने इसे क्या किया था? गढ़ा था। और डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग है? मतलब एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? ऑप्शन ए कैलिक्स और कोरोला, ऑप्शन बी कोरोला और पुंकेसर, ऑप्शन सी पुंकेसर और कार्पल्स, ऑप्शन डी कैलिक्स और कार्पल्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर और कार्पल्स। ये आपको याद रखना है। एक फूल में पुंकेसर नर फूल भाग होता है तथा स्त्री केसर मादा होता है। पौधों के प्रजनन में सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? पंखुड़ियाँ, बाह्यदल और अमृत ग्रंथि होती हैं। ये आपको याद रखना है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। उपास्थि में, हड्डी में, स्नायु में, शिराओं में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नायु। टेंडन एक रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। टेंडन स्नायु क्या काम करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। स्नायु क्या काम करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। जबकि टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है दो चीज़। टेंडन लचीले होते हैं और खिंचाव का विरोध करते हैं। पौधों में आखिरी प्रश्न है आपका, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? साइटोकाइनिन या जिब्रेलिक अम्ल, एथिलीन या ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सिन होगा। ध्यान रखना है, ये नहीं होगा, ऑक्सिन होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल क्या करता है? बौनेपन पौधों के उपचार में इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि बौने पौधों में क्या होता है? ग्रोथ हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका इस 10 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी अपना सुझाव देंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।